नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कई दिनों से हमारे यहाँ धूप नहीं निकली। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ पर साल भर शीत ऋतु ही चल रही हो। क्योंकि धूप देखें कई दिन हो गया, लगभग 10 से 12 दिन ऐसा हुआ कि धूप निकली ही नहीं। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ धूप कम आती होगी, ऐसे जगह पर उनका गार्डन होगा, या फिर वो अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स रखते हों और वहाँ पर धूप ना जाती हो। तो उनके लिए ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सोचने वाला होगा कि ऐसी जगह पर हम कौन से पौधे लगाएं कि हमारे पौधे अच्छे चलते रहें, या फिर ऐसे कौन से पौधे हैं जो कम लाइट में भी अच्छे से चल जाते हैं। तो आज की वीडियो ऐसे ही 8 पौधों के ऊपर होने वाली है जो कम लाइट में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और सबसे पहला पौधा जो आप लोगों के सामने है, इसे सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। इसकी मेरे पास कई वैरायटी हैं, आपको एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। और ये वर्सटाइल नेचर का पौधा होता है। कम धूप, ज़्यादा धूप, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए अगर पॉट में लगा है तो। कम धूप और मीडियम की अच्छी सनलाइट, या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट, हर जगह अच्छा चल जाता है। या फिर अंधेरा कमरा हो तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा करता है। ये देखिए, ये इसी डॉग वैरायटी के पौधे हैं सारे। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आपको गिफ्ट देना हो छोटे से पॉट में लगाकर किसी को गृह प्रवेश वगैरह पर, तो आप इसको दे सकते हैं। देखिए, ये भी डॉग वैरायटी का पौधा है और कितना अच्छा लग रहा है। इसमें तो साइड से न्यू पप भी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ये इसे मुझे एक बड़ा पॉट देना पड़ेगा। उसके बाद इसकी एक वैरायटी ये वाली है जिसमें लीफ थोड़ी ट्विस्टेड सी होती है और बहुत बड़ी नहीं होती है। 2 पप निकल आए हैं। उसके बाद एक ये है मेरे पास। इसमें देखिए काफ़ी लंबी लंबी लीव्स हो जाती हैं। इसे मैंने अपने यहाँ के गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था। उसके बाद एक ये है जिसकी पत्तियाँ इस तरीके से होती हैं, और नॉर्मल लीफ से प्रोपगेट किए मेरे पास 2 पॉट्स हैं। उनमें इस तरीके की प्योर ग्रीन कलर की पत्तियाँ निकल कर आती हैं। तो ये पौधा आप निश्चिंत होकर अपने घर और गार्डन के उस एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पर धूप थोड़ा कम आती है। अब बात करते हैं अगले पौधे के बारे में। अगला पौधा जो है, इसे भी आप लोग मेरे घर के गार्डन के बिल्कुल ओपन पोर्शन में लगा हुआ देख रहे होंगे, और आप लोग इसको देखकर तुरंत कहेंगे, अरे ये तो इसने स्पाइडर प्लांट है। जी हाँ, ये स्पाइडर प्लांट का पौधा है और ये कम धूप में भी बहुत अच्छा करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको लेकर। मेरे यहाँ स्कूल में मैंने ले जाकर इसको एक पॉट के अंदर लगाया, और होता क्या है कि हमारा स्कूल जो है वो पूरा गांव एरिया में है। रोज़ डेली शाम के समय में कोई ना कोई वहाँ पर घुस जाता है। और पॉट में अगर पौधे लगे हों तो, चूँकि ज़मीन पर भी हमने जो पौधे लगाए होते हैं, बस हम लोग राम का नाम लेकर लगा देते हैं कि चलो अगर ईमान होगा किसी का तो बचेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो फिर वहाँ पर भी ये बचे हुए हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी अंदर होती हैं। कई दिनों तक लोगों ने इसको कुछ लोगों ने इसको निकाला, लेकिन जब ये निकला नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये ज़मीन पर भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ मैंने जो पॉट लगाया है इसका, उसको हम लोग रोज़ डेली शाम को अंधेरे कमरे में बिल्कुल रख कर चले आते हैं। समर वेकेशन हुआ तब भी वो पूरे मतलब ओवर वाटरिंग करके खूब अच्छे से मैंने नीचे एक ट्रे लगाकर उसमें भी पानी भर कर रख दिया, पड़ा रहा पूरी गर्मी भर। उसके बाद अभी 15 से 20 दिन का विंटर वेकेशन हुआ और मैंने जाकर देखा तो बिल्कुल एकदम फ्रेश सा नज़र आ रहा था, खूब अच्छा लग रहा था देखने में। और उसके साथ साथ भी कुछ पौधे थे जो मैंने लगाए हैं वहाँ पर और पॉट के अंदर अच्छा कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में, खिड़कियाँ भी बंद हैं, खाली झरोखे से थोड़े बहुत लाइट अगर आ जाती होगी तो आ जाती होगी। ये रनर्स हैं इनके, देखिए, तो आ जाती होगी, वरना बिल्कुल वहाँ कम सनलाइट में भी मेरे ये पौधे बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद अगला पौधा जो है वो है फेलोडेंड्रॉन का। मैंने इस वाले फेलोडेंड्रॉन की एक कटिंग लगाई थी ले जाकर, और इस वाले की, और मैं जाकर देखा तो मेरे यहाँ जो फेलोडेंड्रॉन है उससे भी अच्छे वो चल रहे हैं, जबकि 15 से 20 दिन तक वो अंदर रखे हुए थे और बिल्कुल भी उनकी केयर नहीं हो रही थी। मतलब धूप के मामले में उनको धूप बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सर्च भी किया, गूगल किया, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कहता था, लेकिन मैं आश्वस्त होना चाहता था कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है वो सही, कितना सही है और कितना गलत। तो फिर मैंने देखा उगाओ.com और तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने फेलोडेंड्रॉन को उस लिस्ट में रखा हुआ है जहाँ पर कम लाइट या फिर अंधेरे कमरे में भी, डार्क रूम में बिल्कुल रख कर ये पौधे खूब अच्छे से चल सकते हैं। तो मैंने अपने आप को, अपनी पीठ थपथपाई कि चलो मैंने कुछ तो अनजाने अनजाने में करके सीखा, और वो बहुत काम की चीज़ थी। अगला जो पौधा है वो है जीजी प्लांट का।
मतलब ये हमारा जो चौथा पौधा है ये जीजी प्लांट का है। जीजी प्लांट भी आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में उठाकर रख दीजिए और बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव लगता है ये। हालाँकि अंधेरे कमरे में अगर आप रखेंगे तो फिर वाटरिंग में बहुत विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। किसी भी पौधे को अगर हम अंधेरे में रखते हैं तो फिर वाटरिंग में हमको ध्यान रखना होता है कि कहीं अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो पौधा हमारा मर जाएगा। तो कम पानी देकर तो पानी अगर ज़्यादा हो गया तो पौधा मर सकता है और कम पानी देंगे तो भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि पानी कम ज़्यादा नहीं होने पाए। लेकिन कम केयर में चूँकि ये पौधा चलता है, चूँकि ऐसे लोगों के लिए है ही ये पौधा कि जो जिनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता अपने पौधों की वाटरिंग एटसेट्रा में। इस समय देखिए विंटर के कारण इनकी पत्तियों पर बिल्कुल वैक्स की लेयर एक बन गई है धूल की। अब ये जैसे-जैसे गर्मियों में पानी पाएँगे ये धीरे-धीरे करके ये लेयर उतरेगी। एक दिन सोच रहा हूँ कि जब थोड़ा गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएँ तो हल्दी वाला पानी गर्म पानी में जो है हल्दी को गर्म करके और उसे ठंडा करके और ज़्यादा पानी में मिक्स करके 2-3 दिन जब इनके ऊपर स्प्रे करूँगा ना तो अपने आप ये पौधे बहुत ही मॉइस्चराइज सा फील करेंगे और चमक भी इनके अंदर ऑलरेडी आ जाएगी। तो जीजी प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको ग्रीन लीफ और ब्लैक लीफ दोनों तरह के पौधे मिलेंगे। देखिए इसको कैसे कपड़ों से पॉलीथीन से पोंछा नहीं जा बहुत ज़्यादा पानी दिए देकर अभी धोया नहीं जा सकता और बहुत ज़्यादा कॉटन के कपड़े से इनको रगड़ना ठीक नहीं है। अगला पौधा है आपका मनी प्लांट का। मनी प्लांट चूँकि आप लोगों ने देखा होगा लोग बॉटल्स में करके या फिर वाटर ग्लास में करके किचन में, बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पर लोग इसको रखते हैं और आपने देखा होगा ये ऐसी जगह पर भी खूब अच्छा ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर इनको बिल्कुल भी अच्छे से धूप नहीं अवेलेबल हो पाती। तो फिर मनी प्लांट अगला पौधा है और इसमें वैराइटीज़ की तो भरमार हैं। देखिए मार्बल क्वीन है ये। सोचो दोनों पौधे बगल-बगल रखे हैं, ये ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है लेकिन इस पे उतना ज़्यादा धूल नहीं दिखाई देती है, जितना पता नहीं कैसे इसकी लीव्स एब्ज़ॉर्ब करती हैं उधर, मतलब अट्रैक्ट कर लेती हैं चुंबक की तरीके से, पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा मतलब धूल दिखाई देती है मेरे जीजी प्लांट के पत्तों के ऊपर अभी इस सर्दियों में। हालाँकि बाद में जैसे ही मौसम सही होगा ये अपने आप धीरे-धीरे करके ठीक भी हो जाएँगे। ये नॉर्मल वाला मनी प्लांट है। तो ये हैं वो 8 पौधे जो 5 पौधे। अब जो अगला पौधा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है आपके पेपरोमिया की, ग्रीन पेपरोमिया। पेपरोमिया हालाँकि मेरे पास एक और है, थोड़ा अंधेरा हो गया तो इस वजह से मैंने लाइट ऑन कर ली है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए, ये मार्बल वाला है। हालाँकि अभी बहुत ज़्यादा इसके पत्ते मार्बल कलर के निकल के नहीं आ रहे हैं। ये मार्बल पेपरोमिया है, मैंने इसको मंगाया था। मेरा जो सेलर है पैजेसी, उनसे नहीं लिया था, उनसे लेता तो शायद मुझे अच्छा मिल जाता। और तो पेपरोमिया बहुत अच्छा पौधा है। मैं अगर इस साइड से आप लोगों को चल के दिखाऊं तो मेरे गार्डन में इसका एक भरा पूरा पॉट भी रखा है और मैंने इसे कुछ लोगों को दिया भी है। इसकी कटिंग मैंने लगा कर तैयार की थी। ये देखिए, ये पूरा पॉट इसका भरा हुआ है। विंटर में कुछ पत्ते इसके येलो हो जाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये पौधा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस लिस्ट का अगला पौधा जो है वो पेंडानेस है। पेंडानेस भी ऐसा पौधा है कि अगर आपके पास कम रोशनी वाली जगह है तो वहाँ पर भी ये खूब अच्छा ग्रो करता है। अभी इस जगह की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर सुबह बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट रहती है और जैसे जैसे शाम होती जाती है, चूँकि इधर से बिल्कुल इधर इस साइड में मेरे गार्डन के अंधेरा सा बिल्कुल एक हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा करता है। और ये भी एक ऐसा पौधा है जिसे मैंने अपने स्कूल में ले जाकर एक पॉट के अंदर लगाया हुआ है और वहाँ पर ये बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरीके से ये भी कई कई दिनों तक वहाँ पर अंधेरे कमरे के अंदर रखा होता है। तो ये हो गए आपके टोटल 7 पौधे। 8वां और लास्ट पौधा जो आप लोगों के सामने है ये है डेफेनबाकिया का। डेफेनबाकिया देखिए, ये मेरा कटिंग से मैंने लगाया था, तो नीचे से देखिए इसने जो जहाँ से मैंने कटिंग ली थी वहाँ से इसने 2 न्यू शूट्स निकाल दिए। पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। उसके बाद मैंने इस वाले को थोड़ा बाद में लगाया है कटिंग से, ये लग गया है, ग्रोथ भी शुरू हो गई है अभी। लेकिन इसमें मैंने जहाँ से इसको कट करके निकाला था, मतलब जो मेन प्लांट था उसको जब कट किया था, अभी नीचे से इसमें कुछ निकल के नहीं आया है। तो डेफेनबाकिया भी ऐसा पौधा है जो अंधेरे कमरे में बहुत अच्छा करता है। ये वर्सेटाइल नेचर का पौधा है। तो ये हैं वो 8 पौधे जिन्हें आप भी अपने घर और गार्डन में लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप कम आती है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।